that's gone. Magnificent. क्रिकेट शायकीन के लिए बड़ी खुशखबरी, गैर मुल्की खिलाड़ी आए या ना आए, पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल लाहौर में ही होगा। बजेगी, स्टेज सजेगा और ताली बजेगी और खेल जमेगा। फिर सीटी बजेगी, स्टेज सजेगा और ताली बजेगी और खेल जमेगा। पीएसएल का फाइनल लाहौर में होने पर शहरियों में खुशी की लहर दौड़ गई। कहते हैं फाइनल के इनेकाद से दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। एक बहुत बड़ा इवेंट दोबारा से लाहौर शहर की रौनकें बहाल करेगा। कि हम तो कहते हैं कि क्रिकेट को पाकिस्तान में दोबारा से बहाल होना चाहिए। Yeah, it's a good shot. Oh, turned him around. It's gone. Is it caught behind? Yes, the finger is. सुपर लीग के फाइनल का ऐलान क्या हुआ, सबके चेहरों पर बाहर आ गई। तलबा, खिलाड़ी, आम आदमी सब खुशी से झूम उठे। आई एम सो एक्साइटेड कि ये फ़ाइनल लाहौर में होने जा रहा है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड को सपोर्ट करती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा अभी एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या होने वाला है। लाइक पीएसएल को होना चाहिए लाहौर में। पीएसएल फाइनल के लिए पाक फौज और रेंजर्स के जवानों की तैनाती पर गौर, इंटेलिजेंस इदारों से रिपोर्ट्स तलब। जिला इंतजामिया की कार्रवाई, मॉल रोड पर वाक़े बुंदुखान रेस्टोरेंट को बाय लॉज की खिलाफ वर्जी करने पर सील कर दिया गया। पंजाब फूड अथॉरिटी की टोरंटन मार्केट में क्रैकडाउन, मांगा मंडी से आने वाला नीम मुर्दा मुर्गियों का ट्रक पकड़ लिया। अब एलजीए दफ्तर में भी अदालत लगेगी। किसी भी इमारत को सील या मिसमार करने से कबल जाती सुनवाई का मौका दिया जाएगा। एलजीए ने ड्राफ्ट तैयार कर लिया। एलडीए अद्वियात स्कैंडल, अथॉरिटी के 80 अफसरान और अहलकारों के नाम शामिल तफ्तीश करने का फैसला। पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी में बेज़ाब्तियां, वजीर आला ने पंजाब कोऑपरेटिव बोर्ड फॉर लिक्विडेशन तहलील कर दिया। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। तनख्वाहों की अदम अदायगी के खिलाफ मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन और एलडब्ल्यूएमसी मुलाजमीन का लॉर्ड मेयर ऑफिस के बाहर मुजाहिरा। मेयर का नोटिस, तनख्वाहें देने की यकीन दहानी। मुलाजमीन के लाहौर न्यूज जिंदाबाद के नारे। बचत के दावे धरे के धरे रह गए। महकमा एंटी करप्शन पंजाब ने नई गाड़ियों की खरीदारी की डिमांड कर डाली। 12 गाड़ियों की केसेस सब कैबिनेट कमेटी बराए खजाना को इरसाल। रिश्वत 2 मीटर लो, नई दरखास्तों को पुरानी तारीखों में जाहिर करके सुई गैस के मीटर लगाए जाने का इंकशाफ। कंप्यूटर रिकॉर्ड भी तब्दील कर दिया गया। लाहौर न्यूज बड़ा स्कैंडल सामने ले आया। बरस गुजर गए, वासा की तारीख के सबसे बड़े डीजल चोरी स्कैंडल की इंक्वायरी मुकम्मल न हो सकी। 4 डायरेक्टर्स और 14 एक्सियन मुल्जिम होने के बावजूद सीटों पर तैनात।
मरीज चेक कराने पर सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी मैदान जंग बन गई। एंटी करप्शन एहलकारों और डॉक्टर्स के दरमियान झगड़ा। सीनियर नायब सदर आतिफ चौधरी पर तशद्दुद किया। डॉक्टर्स का इल्जाम, इमरजेंसी बंद। जिना अस्पताल में सिक्योरिटी मशकें उल्टी पड़ गईं। इमरजेंसी और वार्ड्स में मौजूद डॉक्टरों, नर्सों और मरीजों के लवाहिकीन ने दौड़े लगा दी। सीसीटीवी फुटेज लाहौर न्यूज को मौसूल। पंजाब डेंटल अस्पताल दर्द की दवा बनने के बजाय बीमारियां बांटने लगा। आलात जराही और मशीनरी नाकारा, हेपेटाइटिस फैलने लगा। इंतजामिया खामोश तमाशाई। पंजाब यूनिवर्सिटी का 125वां कॉन्वोकेशन। बेनाई से महरूम मोहम्मद अहमद ने एमए पाकिस्तान स्टडीज में गोल्ड मेडल लिया। कोरिया से आई खातून को तारीख, मियां बीवी में भी डिग्रियां तकसीम। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा परवेज जिलाही ने लाहौर में भी कराची की तर्ज पर ऑपरेशन का मुतालबा कर दिया। कहते हैं पंजाब में दहशतगर्दों की महफूज पनागाहें हैं, रेंजर्स की कार्रवाइयों का खैर मकदम करेंगे। रेंजर्स की जहां जरूरत पड़ेगी खिदमात ली जाएंगी। सूबों और मरकज की तरफ उंगलियां उठाने की बजाय एक होना होगा। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर के नफाज की खुशखबरी सुना दी। मुकदमा से मुतालिक मालूमात तक रसाई में मजीद तेजी आएगी। कहते हैं जजेस के इम्तिहानात के लिए बैनुल अक़वामी सतह का निजाम लाएंगे। गवर्नमेंट टीचिंग अस्पताल शादरा में डायलिसिस मशीनों का इफ्तिताह। सूबाई वज़रा ख्वाजा सलमान रफीक, ख्वाजा इमरान नज़ीर की शिरकत। एमएस की डॉक्टर्स और नर्सेस की कमी पूरा करने की दरख्वास्त। सर्विसेज अस्पताल में नए ओपीडी ब्लॉक की तामीर का मंसूबा। 563 मिलियन रुपए खर्च किए जाएंगे। 300 बेड्स का एक और ब्लॉक तामीर होगा। ईरानी काउंसिल जनरल हुसैन बनी असदी और नेपाली सफीर की टाउन हॉल आमद। मेयर लाहौर ने डिप्टी मेयर्स के हमरा पुरतपाक इस्तकबाल किया। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। आईजी पंजाब मुश्ताक अहमद सुखेरा ने नाकों पर चेकिंग सख्त करने का हुक्म दे दिया। कहते हैं चेक पोस्टों पर चेकिंग में कोताही न बरती जाए। शनाख्त जाहिर न करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाए। गंज मुगलपुरा गली नंबर 33 की खस्ता हाली। सीवरेज के लिए खुदाई से राहगीरों का चलना मुहाल हो गया। इलाका मकीनों का गली दोबारा बनाने का मुतालबा। यूनियन काउंसिल 175 का इलाका चुंगी इस्लाम पार्क सीवरेज के पानी में गर्क। उधर मॉडल टाउन इत्तेफाक अस्पताल के बाहर उबलते गटरों का पानी भी सड़कों पर, शहरी परेशान। वासा मुलाजमीन का इलाज मुआवजा फ्री होगा। वासा और स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में मुलाजमीन के इंश्योरेंस का मुआहदा भी तय पा गया। फैसल टाउन के इलाके में अंधे कत्ल का सुराग लगा लिया गया। मकतूल 45 साल फवाद को उसके दोस्तों उमर और हसन ने कत्ल किया। मुलजिमों ने इकबाल जुर्म भी कर लिया।
पीपल्स पार्टी के सेनेटर काजिम खान एडवोकेट की नमाज जनाजा फैसल टाउन में अदा। साबिक जस्टिस खलीलुर रहमान रमदे, लतीफ खोसा, नवीद चौधरी और मुश्ताक अहमान समेत दीगर सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी में शहर के बड़े इवेंट फेस्टिवल की तैयारियां अरूज पर। तलबा ने खूबसूरत गानों और डांस से समा बांध दिया। माजी की मारूफ अदाकारा शबनम की लाहौर आमद। पुराने फिल्मी सितारों से मिलने आई हूँ, लाहौर के पाए बहुत पसंद है। अदाकारा की लाहौर न्यूज से गुफ्तगू। और अंदरून लाहौर की तंग गलियां और फूड स्ट्रीट बनी मॉडल्स और फैशन ब्रांड्स की तवज्जो का मरकज। फैशन आइकॉन डॉली के नए प्रोजेक्ट का वॉल्ड सिटी में वीडियो शूट। इससे पहले रमल अली ने वॉल्ड सिटी में प्रोजेक्ट शूट कराया था। अस्सलाम वालेकुम, लाहौर न्यूज एचडी के साथ मैं हूं सदफ दुरानी। मैं हूं तारिक हफीज। हेडलाइंस आपने मुलाजा की। यहां पर आपको बताएं कि सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी बंद होने से मरीज खार। महकमा एंटी करप्शन मुलाजमीन का इमरजेंसी में मरीज को चेक कराने पर झगड़ा हुआ। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट आतिफ चौधरी को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। वाईजे का मौकफ है कि सर्विसेज अस्पताल समेत दूसरे अस्पतालों की इमरजेंसी करने का ऐलान किया गया है। वाईजे की जानिब से आपको बताते चलें कि ऐलान किया गया है सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी बंद होने से मरीज जो हैं वो खार हो गए हैं। महकमा एंटी करप्शन मुलाजमीन का इमरजेंसी में मरीज को चेक करने पर झगड़ा हुआ है। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे अरसलान हैदर से। अरसलान हैदर, अपडेट कीजिएगा। वाईडी का सर्विसेज अस्पताल समेत दूसरे अस्पतालों की इमरजेंसी बंद करने का ऐलान सामने आया है झगड़े के बाद। जी बिल्कुल, आपसे कुछ देर पहले ये वाकया पेश आया कि वाईडीए के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर आतिफ को जो है वो दौराने ड्यूटी जो जब वो इमरजेंसी में मरीजों को चेक कर रहे थे तो एंटी करप्शन की जानिब से सिविल वर्दी में कुछ एहलकारों ने उन्हें पकड़ा और उसके बाद उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया। और वाईडीए जरा के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि अब ये उन्होंने वाईडी ने एहतजाजन जो है इमरजेंसी को सर्विस हॉस्पिटल की बंद कर दिया। और इसके बाद अब उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि अगर पुलिस की जानिब से उनके खिलाफ एंटी करप्शन के खिलाफ कोई कार्रवाई ना अमल में लाई गई तो पूरे पंजाब की जो तमाम इमरजेंसीज हैं उनको एहतजाजन बंद कर दिया जाएगा। और इस वक्त जो है डॉक्टर आतिफ जो वाईडीए के जो प्रेसिडेंट थे वो इस वक्त हॉस्पिटल के अंदर ही मौजूद है और उनको जो है उनको चोट भी आई है, जख्में भी आई हैं। और इसके अलावा जो है जिस गाड़ी में एंटी करप्शन वाले एहलकार आए थे सिविल वर्दी में, वो गाड़ी भी इस वक्त वाईडीए के कब्जे में है। उसके अंदर से जो है वाईडीए उसको भी नहीं जाने दे रही। पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है। एसपी मॉल्टोन इस्माइल खालिद भी यहाँ पर आगे हुए हैं और किसी तरह जो है मुज़ाकरात करने की जो है वो कोशिशें जारी हैं। जी अरसलान हैदर, ये भी बताइएगा कि इस वक्त इमरजेंसी में कितने लोग मौजूद थे जिनको तमाम तरह मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? मरीज जो है वो मुकम्मल तौर पर खवार होकर रह गए। इमरजेंसी वो मुकम्मल तौर पर फुल थी। तकरीबन 100 से 150 जो पेशेंट्स थे वो इमरजेंसी के अंदर मौजूद थे। एक तो इसकी जो मेन हॉल की इमरजेंसी थी, इसके अलावा वार्ड्स के अंदर भी जो थी वो पेशेंट्स मौजूद थे। जो है डॉक्टर से मुकम्मल तौर पर अपना काम छोड़ के। बहुत शुक्रिया अरसलान हैदर अपडेट करने के लिए। आपको बताएं कि इमरजेंसी में मरीज को चेक कराने पर झगड़ा हुआ। वाईडीए की जानिब से एहतजाज की कॉल सामने आई है और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट आतिफ चौधरी पर तशद्दुद किया गया है। वाईडीए का मौकफ सामने आया है। एंटी करप्शन मुलाजमीन का इमरजेंसी में मरीज को चेक कराने पर झगड़ा हुआ। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट आतिफ चौधरी को तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। वाईडीए का मौकफ सामने आया है और वाईडीए का सर्विसेज अस्पताल समेत दूसरे अस्पतालों की इमरजेंसी भी बंद करने का ऐलान सामने आ चुका है। इस वक्त मुज़ाकरात की कोशिश भी जारी है लेकिन ताहाल बेसूद नजर आ रही है और इस वक्त वहां पर काफी बड़ी तादाद में लोग इमरजेंसी में मौजूद हैं। वाईडीए के कारकुनान वहां पर मौजूद हैं। एंटी करप्शन मुलाजमीन और वहां पर वाईडीए के दरमियान झगड़ा हुआ है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज गुफरान चुगताई से। गुफरान, बताइएगा आखिर मामला क्या था, क्यों ये तमाम तर झगड़ा हुआ है? जी बिल्कुल, ये अभी से कुछ देर पहले हमारे जो जराये ने ये बताया, जब मैं यहाँ पहुंचा तो यहाँ पे इमरजेंसी तो मुकम्मल तौर पर बंद थी। जराये का ये कहना है कि एंटी करप्शन के जो कुछ मुलाजमीन है जो सिविल गाड़ी में और सिविल लिबास में थे, उन्होंने यहाँ पे दो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर आतिफ और डॉक्टर असीम, उनको पकड़ने की कोशिश की है, जिस पर उन्होंने जब मजामत की तो उसके बाद ये मामला लड़ाई झगड़े तक पहुंचा, जिसमें डॉक्टर
जख्मी भी हुए हैं। उसके बाद से उन्होंने इमरजेंसी को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया, अस्पताल के जो गेट है वो भी बंद कर दिए गए और डॉक्टर की तरफ से ये भी एक मौका सामने आ रहा है कि सिविल कपड़ों के अंदर और सिविल गाड़ी के अंदर जो आने वाले लोग हैं शायद उन्होंने उनकी शनाख्त जब जाहिर नहीं की तो उन्हें ये भी बताया जा रहा है कि शायद उन्होंने अगवा करने की कोशिश की है जी। और उसके बाद से उन्होंने इमरजेंसी को बंद कर दिया और ये ऐलान किया है कि अगर हमें इंसाफ ना मिला तो शहर के दूसरे अस्पतालों में भी हड़ताल होगी। जी गुफरान, यहाँ पर यह भी बताइएगा कि वाईडी की जानिब से क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है, किस पे शुबा जाहिर किया जा रहा है? जी, मैं जिस तरह से आपको बता चुका हूँ कि जो दो तरह के मौक़िफ़ हैं, इनका तो ये कहना है कि कुछ शख्स आए हैं सिविल कपड़ों के अंदर और उन्होंने अपने आप को जो है वो ये जाहिर करने की कोशिश की है कि वो फोर्सेस के लोग हैं। एंटी करप्शन का नाम भी उन्होंने लिया है, लेकिन क्योंकि वो सिविल कपड़ों के अंदर मौजूद थे, उनके पास ID कार्ड भी नहीं थे, इस पर उनकी तरफ से मज़ामत की गई। गुफरान, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। अरसलान हैदर भी हमारे साथ मौजूद हैं। अरसलान, ये बताइएगा कि इमरजेंसी में इस वक्त जैसे कि आपने बताया काफ़ी बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं और मुज़ाकरात की कोशिश भी जो है वो करवाई जा रही है। दोनों जानिब से मुज़ाकराती अमल जारी है आपके ख्याल में और मुज़ाकरात हो सकेंगे? जी बिल्कुल, पुलिस की जैसे ये वाक़या पेश आया तो उसके बाद पुलिस की काफ़ी ज़्यादा तादाद में यहाँ पर नफरी पहुँच गई और उसके बाद यहाँ पे जो वाईडी की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा भी किया जा रहा था। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे भी इस वक्त जो है वो वाईडी के जो डॉक्टर्स हैं, यंग डॉक्टर्स हैं, वो एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि ये मुज़ाकरात अमल में अभी जो है वो अगर पुलिस उनकी बात मानेगी, पुलिस की जानिब से किसी भी किस्म की कोई कार्रवाई की जाएगी और उन एहलकारों के खिलाफ जिन्होंने डॉक्टर आतिफ पर जो है वो हमला किया था और उनको तशद्दुद का निशाना बनाया, उनके ऊपर कोई FIR दर्ज की जाएगी तो ये मुज़ाकरात अमल में आ सकती है। पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है, वाईडी भी आमने सामने है और दोनों पुलिस की जानिब से जो है मुज़ाकरात की अपील की जा रही है, लेकिन और जो वाईडी की जानिब से वो इस वक्त जो सिर्फ है वो एहतजाज ही रिकॉर्ड करवाया जा रहा है। जी असलान, यहाँ पर यह भी बताइएगा जैसे कि वाईडी की जानिब से ये भी कहा जा रहा था कि दूसरे अस्पतालों की इमरजेंसी को भी बंद कर दिया जाएगा, ऐसी भी कोई तफसीलात आपके पास मौजूद हैं और कौन से अस्पताल है जिनकी इमरजेंसी को बंद किया गया है? जी बिल्कुल, अभी तो लाहौर में जो सर्विस हॉस्पिटल है इसकी जो इमरजेंसी है वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है। मरीज़ अंदर हैं, डॉक्टर्स बाहर एहतजाज कर रहे हैं, मरीज़ों को यहाँ पर पूछने वाला इस वक्त तो कोई नज़र नहीं आ रहा और YDA की जानिब से जो YDA के यंग डॉक्टर्स हैं उनका ये कहना है कि अगर आज जो है किसी भी किस्म के मुतालबात इनके पूरे ना किए जाए तो इसके बाद सर्विस हॉस्पिटल के बाद पूरे लाहौर समेत पूरे पंजाब की इमरजेंसीज़ को बंद कर दिया जाएगा। जी अच्छा, अरसलान हैदर ये बताएगा कि अभी आपके पीछे भी नजर आ रहा है कि वहां पर बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं, YDA के कारकुनान मौजूद हैं और वो एहतजाजी नारे भी लगा रहे हैं, तो क्या इस वक्त वहां पर हंगामी सूरत हाल है और वहां पर पुलिस की कितनी बड़ी तादाद मौजूद है, कोई पहुंचा है वहां पर ताकि सूरत हाल को कंट्रोल किया जा सके? जी बिल्कुल, पुलिस की काफ़ी ज़्यादा तादाद यहाँ पर मौजूद है। SP मॉल्टन इस्माइल खड़क भी मौके पर आप पहुँचे और इसके अलावा जो YDA है इनकी जानिब से जो है एहतजाजी नारे लगाए जा रहे हैं और इनकी जानिब से अब जो कुछ देर के में ये जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, अपना मौक़िफ़ बताएंगे और YDA के जो YDA के जो तमाम एहलकार हैं, जो यंग डॉक्टर्स हैं, वो इस वक्त बाहर आ गए हैं और वो अब मीडिया पर आकर अपना बयान रिकॉर्ड करवाएंगे। पुलिस भी मौका पर मौजूद है, पुलिस की जानिब से जो है वो इस एहतजाज को रोकने के लिए और मुज़ाकरात करने के लिए जो है वो अपील्स भी की जा रही है। जी अच्छा अरसलान, ये बताइएगा जैसा कि आपने कहा कि अभी वो मौक़िफ़ पेश करेंगे, कहा जा रहा है कि एंटी करप्शन का शख्स नहीं था, वो फर्द नहीं था, वो सिर्फ जाहिर किया जा रहा था कि वो एंटी करप्शन से है। क्या इस हवाले से भी कोई तफसीलात सामने आई है क्योंकि उसी की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है? जी बिल्कुल, अभी तक जो है YDA के मुताबिक यही बताया जा रहा है कि वो एंटी करप्शन के एहलकार थे और इसके अलावा जो है पुलिस की जानिब से अभी तक कोई ऐसा मौक़िफ़ सामने नहीं आया, ना ही पुलिस की जानिब से कोई ऐसी स्टेटमेंट दी गई है कि वो एहलकार कौन था, आया एंटी करप्शन था। वो YDA की जानिब से जो बयानात है वही सामने आ रहे हैं कि वो एंटी करप्शन के एहलकार थे, सिविल वर्दी में आए और उन्होंने डॉक्टर आतिफ को जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया। जी अरसलान हैदर, आप हमारे साथ लाइन पर मौजूद रहिएगा। गुफरान चुगताई की जानिब जाते हैं। गुफरान, यहाँ पर यह भी बताइएगा कि मुज़ाकरात का अमल शुरू हो चुका है, कहाँ तक मुज़ाकरात की बात पहुँची है? अभी बिल्कुल भी मुज़ाकरात का अमल शुरू नहीं हुआ। अभी कुछ देर पहले ही इमरजेंसी से यंग डॉक्टर्स की एक जो बड़ी तादाद है वो नारेबाजी करती हुई इमरजेंसी के गेट के सामने खड़े हो गए और उन्होंने फैसला ये किया कि शायद वो यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और मीडिया को ब्रीफ करेंगे। अभी तक किसी किस्म का कोई मुज़ाकरात का अमल नहीं है। इमरजेंसी के गेट मुकम्मल तौर पर बंद है, इमरजेंसी की जो सर्विस है मुकम्मल तौर पर वो मुअत्तल कर दी गई है और डॉक्टर इस वक्त वो गुस्से में भी लग रहे हैं और काफी शदीद उन्होंने नारेबाजी भी की है। अच्छा गुफरान, यहाँ पर ये वाज़ेह कीजिएगा, कहा जा रहा है कि वहां पर इस्माइल खाड़क जो है वो मौजूद हैं, पुलिस की नफरी मौजूद है, मुज़ाकरात करवाने की कोशिश की जा रही है क्या? जी, पुलिस की नफरी तो यहाँ जरूर मौजूद है लेकिन वो बिल्कुल एक खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। एक तरफ खड़े हैं, किसी तरह से ये देखने में नहीं आ रहा कि वो डॉक्टर के करीब हो या किसी किस्म की बातचीत का सिलसिला शुरू हो। इस बात के इम्कान जरूर है कि जब बड़ा सा मामला
तर्क पड़ेगा तो उसके बाद जो है उन दोनों तरफ से बैठ के इस मामले को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जाएगी। जी अच्छा गुफरान, ये बताइएगा कि अभी वहां पर मुज़ाकरात, जैसा कि आपने बताया कि अभी अमल शुरू नहीं किया जा सका, तो वहां पर दोनों जानिब से अहलकारान मौजूद हैं, एक जानिब एंटी करप्शन के अहलकार और दूसरी जानिब वाईडीए के कितनी बड़ी तादाद में अहलकार वहां पर मौजूद हैं, और कौन कौन सी इमरजेंसी जो है वो वहां पर वो करेंगे हड़ताल के तौर पर? आप पर दोबारा आते गुफरान चुगताई। इस वक्त बरह रास्त लिए चलते हैं नाजरीन को, वाईडीए के अहलकारान मीडिया से गुफ्तगू करेंगे, अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे कि आखिर वजह क्या बनी, इमरजेंसी को बंद करने की सूरत हाल क्यों सामने आई। सर बताइएगा क्या वाकया क्या हुआ? आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर अल्तमश खरल है, मैं जनरल सेक्रेटरी वाईडीए पंजाब हूँ। मेरे साथ डॉक्टर अरशद, डॉक्टर सलमान हसीब और डॉक्टर शुएब नियाज़ी इस वक्त मौजूद हैं, जो कि सेंट्रल काउंसिल के मेंबर्स हैं। इस वक्त वाकया सिर्फ़ और सिर्फ ये हुआ है कि चंद सिविल ड्रेसेस के अंदर लोग आए, उन्होंने हमारे डॉक्टर को पकड़ा और उसे कहा कि हम तुम्हें जन्नत की सैर कराएँगे, और उसके बाद उसको ये कहा कि तुम गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ शायद बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हो, तो तुम्हें हम बताएंगे कि ये जो अल्फाज हैं तुमने जो इस्तेमाल, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात। इस वक्त मेरा प्यारा भाई 9-10 कैमरे हैं, सारों की तरफ देखना मुश्किल है। हमारे डॉक्टर आतिफ चौधरी को सिविलियन ड्रेस के अंदर और सिविल गाड़ी के अंदर लोग आए, उसको कहा कि हम तुम्हें आज जन्नत की सैर कराएंगे, और उसके बाद उसे ये कहा गया कि तुम गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ बहुत सख्त बोलते हो, तुम्हें हम बताएंगे और तुम्हें उस खूह खाते लगाएंगे कि तुम सारी उम्र याद रखोगे। ये कहकर उसके ऊपर तशद्दुद किया गया, उसकी आँख ऑलमोस्ट ज़ाया होते होते बची, खून खून उसे किया गया, और उसके बाद उसको गाड़ी के अंदर डालने की कोशिश की गई। इसी दौरान में यहाँ पर तमाम यंग डॉक्टर अपनी हरकत के अंदर आ गए जैसे उन्हें इस बात का पता लगा, और उसके बाद ये सारी की सारी सिचुएशन आपके सामने है। सिक्योरिटी लैप्स आपके सामने है। वाईडीए पंजाब ने गुज़िश्ता 1 महीने से 1 पेशेंट 1 बेड की एक मूवमेंट अनाउंस की हुई है, और गवर्नमेंट ने अब तक उसके बारे में कुछ नहीं किया, और गवर्नमेंट को पता है कि वो उसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकेगी। जिस लम्हे हमने इस मूवमेंट को स्टार्ट किया, हमें पर्सनली थ्रेट के फ़ोन आए, हम अपनी मूवमेंट के अंदर लगे रहे। हमारे डॉक्टरों को टर्मिनेट किया, हमारे डॉक्टरों को सस्पेंड किया, हमारे डॉक्टरों को विक्टिमाइज़ किया, हमारे डॉक्टरों को ट्रांसफ़र की, पर हम फिर भी अपनी मूवमेंट के अंदर लगे रहे, क्योंकि मरीज़ का हक़ हमने सोच लिया है कि हमने उसको दिला कर रहना है। जब ये सारी की सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने देखा कि नाकाम हो रही हैं वाईडीए के ख़िलाफ़, तो उन्होंने अपने औछे हथकंडे इस्तेमाल करने शुरू किए, जिसकी हम सख्त मज़म्मत करते हैं। हमारी डिमांड इस वक्त ये है कि वाईडीए की तमाम जनरल काउंसिल का इस वक्त मैंडेट मेरे पास है। तमाम पंजाब के अंदर ओपीडी क्लोज्ड हैं कल से। जब तक हमारे डॉक्टर्स की विक्टिमाइजेशन को रिवर्स नहीं किया जाता, जो भी फॉल्स चार्जेस और गलत चार्जेस इनके ऊपर लगाए हैं उनको वापस नहीं लिया जाता, जब तक हमारे तमाम प्रोफेसरान अपनी कमज़ोरियां हमारे प्रोफेसरान के ऊपर जब डाली गई और हम उसके ख़िलाफ़ खड़े हुए, तो आपको ये भी बुरा लगा, हमें उसकी भी रिवर्जन चाहिए। और हम ये डिमांड करते हैं कि हेल्थ सिस्टम इससे ज़्यादा ख़राब नहीं हो सकता। खुदारा सेक्रेटरी हेल्थ एक डॉक्टर लेकर आइए, ताकि हेल्थ सिस्टम कहीं ना कहीं से चल सके आगे। शुक्रिया आपका। तमाम सर्विसेज हॉस्पिटल की इमरजेंसी इंडोर आउटडोर पूरे का पूरा हॉस्पिटल बंद है, और तब तक बंद रहेगा जब तक इन गुंडों के ख़िलाफ़ टेररिज्म एक्ट के तहत कार्रवाई नहीं की जाती। इन्होंने ना इनके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स थे, ना इनके पास कोई अरेस्ट वारंट थे, इन्होंने ज़बरदस्ती उठा के फेंकने की कोशिश की। एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत इनको गिरफ़्तार किया जाए और नजम शाह साहब इस पे रिज़ाइन करें, और सेक्रेटरी हेल्थ जो है डॉक्टर लाया जाए, ताकि हमें वाईडीए को इस तरह उठना ही ना पड़े कि उनको मुखालफा होना पड़े। डॉक्टर साहब एक बात बताइएगा कि पुलिस की तरफ से ये बात सामने आ रही है, एंटी करप्शन की तरफ से, कि डॉक्टर नुमान और डॉक्टर आतिफ किसी मुकदमे में मतलूब थे करप्शन के, ऐसा है कुछ? जनाब अली, सबसे पहली बात है कि इस तरह का कुछ भी नहीं है। अगर कोई भी उनके पास है कोई भी चीज़ अगर वो कहते हैं तो उसका प्रूफ लेकर आए सामने। इस तरह हवाई बात जो है वो हम उसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपने इस तरह कई लोगों के ऊपर चार्जेस लगाए। यूं तो एंटी करप्शन के अंदर जो चार्जेस हैं वो आपके अदनान जफ़र साहब के अगेंस्ट भी हैं,
क्या उसके खिलाफ आपने कुछ किया? यूं तो जो चार्जेस हैं वो आपके नजम शाह साहब के भी अगेंस्ट हैं। हमने तो सुना है कि नैब के अंदर भी कोई केस है। सर उनके ऊपर क्यों नहीं आप तवज्जो देते? क्या आपको वही एक यंग डॉक्टर मिला है जिसकी पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग ख़त्म है, 60 से 70 हज़ार रुपये उसकी तनख्वाह है, 12 घंटे वो यहाँ पर काम करता है और सिर्फ उसका एक गुनाह है कि वो YDA पंजाब का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है। हम इस चीज़ की बहुत शिद्दत से मज़म्मत करते हैं। हमारी तरफ से इंशाल्लाह कल शाम को 6 बजे जनरल काउंसिल का हमने एक इजलास बुलाया है और इसके अंदर हमने जो भी फैसला करना हुआ आइंदा आपको कल की शाम की या रात की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसके अंदर आपको बताएंगे। शुक्रिया। आपको बताएं कि यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के अरकान इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि यहाँ पर तशद्दुद किया गया डॉक्टर आतिफ पर और वहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में इस वक्त उनके नुमाइंदे मौजूद हैं और कल से वो हड़ताल पर हैं। कल शाम 6 बजे जनरल काउंसिल के इजलास जो है उसके बाद फैसला किया जाएगा और उसके बाद मीडिया को आगाह किया जाएगा। इमरजेंसी में मरीज को चेक कराने पर झगड़ा हुआ था और डॉक्टर आतिफ को तशद्दुद का निशाना बनाया। उन्होंने अपने मुतालबात भी सामने रखे। उनका कहना था कि हम पुरअमन लोग हैं, हम अपना मुजाहिरा पुरअमन रखना चाहते हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे अरसलान हैदर जो कि इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। अरसलान बताएगा, मीडिया टॉक के बाद उन्होंने तो वाज़ेह तौर पर कह दिया कि कल शाम 6 बजे एक इजलास बुलाया जाएगा और आइंदा कल अमल का ऐलान किया जाएगा। तो कल कौन कौन से हॉस्पिटल जो है वो बंद रहेंगे इमरजेंसी के? जी बिल्कुल, आज तो उन्होंने ये ऐलान कर दिया, अभी इस वक्त ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पे ऐलान किया है कि जो सर्विस हॉस्पिटल की OPD इंडोर आउटडोर जो है और एमरजेंसी मुकम्मल तौर पर बंद है और इसके अलावा कल पूरे पंजाब की जो OPDs हैं वो बंद रहेंगी। पूरे पंजाब में पूरा लाहौर भी आ जाता है, पूरे लाहौर के भी तमाम सरकारी अस्पतालों की जो OPDs हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगी जब तक कि जो मुल्जिमान हैं जिन्होंने ये तशद्दुद किया है पुलिस उनको कटहरे में लाकर खड़ा नहीं कर देती। जी अरसलान हैदर, यहाँ पर यह भी बताइएगा कि आने वाले दिनों में क्या लाहे अमल इख्तियार किया जाएगा? क्या इस हवाले से भी कोई पॉलिसी जो है वो वाज़ेह की जा चुकी है? जी बिल्कुल, उनका यही कहना है कि आने वाला टाइम है वो यही है कि पुलिस की जानिब से उन्होंने इंसाफ की जो है वो अपील किया है कि पुलिस भी मौका पर मौजूद है। पुलिस की जानिब पुलिस को एप्लीकेशन भी दे दी गई है और उनका ये कहना है कि जब तक जो मुल्जिमान हैं वो हिरासत में नहीं लिए जाते जिन्होंने ये तशद्दुद किया है, उसके बाद जब तक उनको इंसाफ नहीं मिलेगा जब तक ये काम जो है एमरजेंसीज का ये बंद रहेगा और उसके बाद ही कोई लाया अमल इख्तियार किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया अरसलान हैदर इस हवाले से अपडेट करने के लिए। एंटी करप्शन मुलाजमीन डॉक्टर आतिफ को पकड़ने आए। डॉक्टर आतिफ की मज़ामत पर बात झगड़े तक पहुंच गई। डॉक्टर आतिफ पर मुकदमा दर्ज है जिसमें उन पर मुबैना करप्शन का इल्जाम है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज मियां अफजल से। मियां अफजल बताइएगा, डॉक्टर आतिफ की मज़ामत पर बात झगड़े तक पहुंच गई और उन पर इल्जाम भी है, तफसीलात क्या हैं? आपको बताएं कि डॉक्टर आतिफ के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज है। एंटी करप्शन मुलाजमीन डॉक्टर आतिफ के पास आए और आतिफ ने मुजाहमत की तो उस पर यह झगड़ा सामने आया है और बात झगड़े तक पहुंच गई जिसमें YDA के अरकान जो है वो सरापा एहतजाज है। डॉक्टर आतिफ पर 26 लाख रुपए मुबैना करप्शन का भी इल्जाम है। आपको बताते चलें कि डॉक्टर आतिफ की मुजम्मत पर बात झगड़े तक पहुंची है और दूसरी जानिब से डॉक्टर आतिफ पर मुकदमा भी दर्ज है जिसमें उन पर मुबैना करप्शन का इल्जाम भी लगाया गया है। एंटी करप्शन मुलाजमीन डॉक्टर आतिफ को पकड़ने आए थे। मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मियां अफजल से। मियां अफजल बताइएगा, इन पर मुबैना करप्शन का इल्जाम भी आए थे डॉक्टर आतिफ पर? डॉक्टर आतिफ पे 26 लाख की करप्शन जो फी साल है, 3 साल तक इन्होंने कंटीन चलाई जो सिम एक हॉस्पिटल के साथ जो है वहाँ पे इन्होंने कंटीन की थी सर्विस हॉस्पिटल के साथ और 7 माह से ये एंटी करप्शन के पास पेशी पे भी आ रहा था। आज पता चला कि ये टीम की क़यादत जो एंटी करप्शन की कर रहे थे वो डॉक्टर अपना उनका नाम है फरहान एडिशनल डायरेक्टर है और रीजनल डॉक्टर। इसके अलावा जो है रईस खान साहब थे, उमर मकबूल था और चौधरी आजम साहब थे जिन्होंने यहाँ पे आके डॉक्टर। बहुत शुक्रिया मियां अफजल अपडेट करने के लिए। और यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, लेकिन उससे पहले लाहौर न्यूज फटाफट। सर्विसेज अस्पताल में एंटी करप्शन, एहलकारों और डॉक्टर्स के दरमियान झगड़ा, इमरजेंसी बंद। लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी बाकायदा चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर से महरूम, सिक्योरिटी दाव पर लग गई।
महकमा एक्साइज की डेविस रोड पर कार्रवाई, 200 से ज्यादा गैर नमूना नंबर प्लेट्स उतार ली गई। एएसएफ की कार्रवाई, खवातीन को हरासा करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। खेर पुलिस की कार्रवाई, रेंजर्स पर हमले का नामजद मुलजिम शकील गिरफ्तार। बेकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी में इवेंट फेस्टिवल, तलवा की शानदार परफॉर्मेंस। और माजी की मारूफ अदाकारा शबनम की लाहौर आवत, लाहौर के पाए बहुत पसंद है, लाहौर न्यूज से गुफ्तगू। वेलकम बैक। थाना डिफेंस ए की हुदूद में तेज रफ्तार गाड़ी ने 2 खवातीन को कुचल दिया। एक खातून मौके पर जमा कर दूसरी को तशवीशनाक हालत में जनरल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज अरसलान हैदर से। अरसलान हैदर, बताइएगा मुलजिम के हवाले से क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, ये एक थाना डिफेंस ए की हदूद में फेज 1 में ये वाक़या पेश आया कि एक तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर जीप थी जो कि बहुत ज्यादा तेज रफ्तारी में जा रही थी। तो उसने पैदल जो सड़क पर 2 खवातीन थी वो वहां पर वॉक कर रही थी, तो उनको कुचल दिया, जिनको बुरी तरह से हिट किया। और उसके बाद जो है उसके पास गाड़ी भी काबू में ना रही, जो कि एक घर की दीवार में टकरा गई और घर की दीवार भी टूट गई। और उसके बाद जो खवातीन थी उनमें से एक खातून जो थी मौका पर ही दम तोड़ गई, और उसके बाद जो दूसरी खातून थी उसको तशवीशनाक हालत में जनरल हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया है। मुलजिम मौका से फरार है, पुलिस मौका पर पहुंच गई है और उसके बाद जो है मजीद तहकीकात जारी है। जी बहुत शुक्रिया अरसलान हैदर अपडेट करने के लिए। पीएसएल के हवाले से बात करते हैं। पीएसएल 2 का फाइनल लाहौर में ही होगा। पीसीबी इजलास में फैसला कर लिया गया। फाइनल के लिए पाक फौज और रेंजर्स के जवानों की तैनाती पर भी गौर जारी है। आपको बताएं कि इंटेलिजेंस इदारों से रिपोर्ट तलब कर ली गई है। पीएसएल का फाइनल लाहौर में कराने का ऐलान पर शहरियों में खुशी की लहर दौड़ गई। कहते हैं फाइनल के इनेकाद से दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। दुनिया में अब तो चलेंगे बल्ले बल्ले बल्ले, चलेंगे बल्ले बल्ले, उड़ेंगे बल्ले बल्ले, चलेंगे बल्ले ओ बल्ले बल्ले। Oh, that's gone. Magnificent. क्रिकेट जीत गई, इंतहा पसंद हार गए। क्रिकेट दीवानों के लिए बड़ी खबर, पीएसएल फाइनल लाहौर में होगा। शायकीन छक्के चौके देखने के लिए हो जाएं तैयार। दुबई के इजलास में बड़ा फैसला हो गया। दुनिया में अब तो चलेंगे बल्ले बल्ले बल्ले। पीसीबी और पीएसएल टीमों के मालिकान के अहम इजलास में सब फाइनल, गैर मुल्की खिलाड़ी आए या ना आए, फाइनल लाहौर में ही होगा। इजलास में पीएसएल के चेयरमैन नजम सेठी की टीमों के मालिकान को ब्रीफिंग। नजम सेठी ने अपने ट्वीट में वजीर आजम नवाज शरीफ, आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा और तमाम सूबों के वुज़राए आला को मैच देखने की दावत दे दी। पीएसएल के फाइनल से मुतालिक मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करने की हुकूमती यकीन दहानी। महकमा दाखिला पंजाब को भी आगाह कर दिया गया। ज़राए महकमा दाखिला के मुताबिक सिक्योरिटी से तमाम तर मामलात का असर-ए-नौ जायजा लिया गया। पाक फौज रेंजर्स के जवानों की तैनाती की भी तैयारियां। सिक्योरिटी प्लान तश्कील देने के लिए इंटेलिजेंस इदारों से रिपोर्ट तलब। आइंदा 3 रोज तक सिक्योरिटी प्लान मुरतब कर दिया जाएगा। पीएसएल के फाइनल का लाहौर में इनकाद पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली की जानिब एक बड़ा कदम है। पीएसएल 2 के फाइनल के लाहौर में इनेकाद के फैसले पर क्रिकेट दीवानों में खुशी की लहर दौड़ गई। शायकीन क्रिकेट के साथ हॉकी ओलंपियंस ने भी फैसले को खैर मकदम किया। Yeah, it's a good shot. Oh, turned him around. It's gone. Is it caught behind? Yes, the finger is raised. पाकिस्तान सुपर लीग की धूम। क्रिकेट दीवाने कजाफी स्टेडियम में फाइनल देखने के लिए बेताब। मद्दाहों का कहना है कि इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली से कौम का मोराल बुलंद होगा। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि लाहौर में हो रहा है पीएसएल का फाइनल। हॉकी ओलंपियंस ख्वाजा जुनैद और मोहम्मद सकलैन समेत खिलाड़ियों ने भी फैसले का खैर मकदम किया। ये तो बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तान में पीएसएल फाइनल होने वाला है।
हमारे लिए खुशी की बात। 20 करोड़ आवाम के लिए खुशी का लम्हा है। मैं खुद भी रात को बैठ के PSL के मैचेस देखता हूँ। मेरा ख्याल में एक अच्छा मौका है, यहाँ पे पूरा जो है वो इसको यूटिलाइज करना चाहिए ऐसे मौके को। क्रिकेट दीवानों का कहना था कि लाहौर में फाइनल मुनक्किद करके दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल लाहौर में होने जा रहा है। इसी हवाले से सिक्योरिटी के इंतजाम कैसे किए जाएंगे, DIG ऑपरेशंस डॉक्टर हैदर अशरफ ने लाहौर न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू की। उनका क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। ये एक पॉलिसी डिसीजन है। इस पे अगर डिसीजन होता है, हमें ऑफिशियली अगर कम्युनिकेट होता है PSL के फाइनल के बारे में, क्योंकि ऑब्वियसली ये ऑफिशियल कम्युनिकेशन जो है वो अभी ओपन है, ऑफिशियल चैनल से हमें अभी इन्फॉर्म किया जाना है। एंड देन पंजाब गवर्नमेंट ने अपना एक डिसीजन उस पर करना है। और अगर ये फैसला पंजाब गवर्नमेंट भी करती है, PSL का फाइनल जो है उसको हमने सपोर्ट करना है, तो देन मैं समझता हूँ कि लाहौर पुलिस में ये कैपेसिटी मौजूद है, पंजाब पुलिस में ये कैपेसिटी मौजूद है कि हम न सिर्फ इस टूर्नामेंट में आने वाली टीम्स को, ऑफिशियल्स को और लोगों को स्केयर कर सकें और फुल प्रूफ सिक्योरिटी दे सकें। दुबई में होने वाले अहम इजलास में PSL 2 का फाइनल मैच लाहौर में खेलने का फैसला किया गया। शायकीन क्रिकेट में खुशी की लहर दौड़ गई। इस वक्त हमारी नुमाइंदा लबीबा अरशद मौजूद है जोहर टाउन में, उनसे बात कर लेते हैं। जी लबीबा, बताइएगा शहरियों के क्या तासुरात हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जोहर टाउन में। जैसा कि दुबई में होने वाले अहम इजलास में इस बात का फैसला कर दिया गया है कि PSL 2 का फाइनल मैच लाहौर में ही खेला जाएगा। गैर मुल्की खिलाड़ी आए या ना आए, PSL 2 का फाइनल मैच लाहौर में ही होगा। इस इजलास में दुबई के तमाम PSL के तमाम हुकाम ने जो है वो शिरकत की है और तमाम फ्रेंचाइज के मालिकान ने भी इस बात से एग्री किया है। यकीनन क्रिकेट के शायकीन के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि वो इस फैसले के काफ़ी अर्से से मुंतज़िर थे। और जबकि इस बात का फैसला हो गया है कि 5 मार्च को जो है वो लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में PSL 2 का फाइनल मैच होगा, तो वह इस हवाले से काफ़ी एक्साइटेड नज़र आ रहे हैं। मेरे साथ मौजूद है क्रिकेट के शायकीन जो कि इस बात पर काफ़ी खुश है। आइए उनसे बात करते हैं। बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत खुश हैं कि PSL का फ़ाइनल इंशाल्लाह पाकिस्तान में होगा। इससे इंशाल्लाह हमारी इंटरनेशनल क्रिकेट भी बहाल होगी और इंशाल्लाह हम PSL का फ़ाइनल ज़रूर देखने चाहेंगे। हमें बहुत खुशी है। PSL जिंदाबाद। पाकिस्तान सुपर लीग 2 का फाइनल मैच लाहौर में करना जो है वो दहशतगर्दों को खेल के मैदान से करारा जवाब है और शहरी इस हवाले से काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं। शहरी बहुत खुश हैं। लबीबा अरशद, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और यहाँ पर वक्त है एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी में बेज़ाब्तियां सामने आई हैं। वज़ीर आला का एक्शन, पंजाब कोऑपरेटिव बोर्ड ऑफ लिक्विडेशन तहलील करने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला का जिम्मेदारान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हुक्म भी जारी किया गया है और मुतल्लिका हुकाम को नए बोर्ड की जल्द तश्कील की हिदायत भी कर दी गई है। पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी में बेज़ाब्तगियां। वज़ीर आला शहबाज शरीफ ने इब्तदाई रिपोर्ट पर लिक्विडेशन बोर्ड तहवील कर दिया। जिम्मेदारान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हुक्म भी जारी। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में DG एंटी करप्शन ने बेज़ाब्तगियों के हवाले से रिपोर्ट पेश की, जिस पर अहम फैसले किए गए। वज़ीर आला शहबाज शरीफ ने मुतल्लिका हुकाम को नए बोर्ड की जल्द तश्कील और तहलील शुदा बोर्ड के मुकम्मल ऑडिट का भी हुक्म दे दिया है। वासा में डीजल चोरी का मेगा स्कैंडल अब तक हल्का मुंतजिर है। 2 साल गुजरने के बावजूद इंक्वायरी मुकम्मल ना हो सकी। जी हां, मुलव्विस अफसरान ताहाल सीट्स पर विराजमान हैं। तफसीलात बता रहे हैं शेख ज़ैनुल आबिदीन। वासा में डीजल चोरी के मेगा स्कैंडल को फाइलों तक महदूद कर दिया गया। 2 साल गुजरने के बावजूद इंक्वायरी का कोई हल न निकल सका। सोने पे सुहागा ये कि 17 मुलजिमान को अहम ओहदों से नवाज दिया गया। लाहौर न्यूज इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट मंजरे आम पर ले आया। डायरेक्टर फाइनेंस मियां मुनीर ने 18 करोड़ रुपए की डीजल चोरी में 4 डायरेक्टर्स और 13 असिस्टेंट डायरेक्टर्स को मुलजिम करार दिया। इंक्वायरी हतमी शक्ल देने के लिए DMD इंजीनियरिंग आफ्ताब अहमद को मार्क कर दी गई, जो अभी तक फाइलों के बोझ तले दबी हुई है। डीजल चोरों के खिलाफ मुअस्सर कार्रवाई न होने के बायस चोरी का ये सिलसिला ताहाल जारी है। कैमरामैन फाइज नूर के साथ शेख ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज। पंजाब फूड अथॉरिटी के हवाले से बात कर लेते हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी की टुलिंटन मार्केट में बड़ी कार्रवाई। नीम मुर्दा और बीमार मुर्गियों का ट्रक पकड़ लिया। तमाम मुर्गियां तलब भी करवा दी गईं। कार्रवाई की तफसील जानते हैं आकिब तनवीर की रिपोर्ट में।
मुजरे सेहत गोश्त बेचने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। पंजाब फूड अथॉरिटी ने टोलिंटन मार्केट से बीमार मुर्गियों का ट्रक पकड़ लिया। मुर्गियां मांगा मंडी से लाई गईं और इनका मुजरे सेहत गोश्त शहर भर को सप्लाई किया जाना था। डायरेक्टर ऑपरेशंस पंजाब फूड अथॉरिटी राफिया हैदर ने बताया कि तमाम मुर्गियां लकवे में मुब्तला थी और इनका वजन 400 किलोग्राम था। फूड अथॉरिटी ने ट्रक को कब्जे में लेकर मुलजिम वसीम अकरम को पुलिस के हवाले कर दिया। कार्रवाई के बाद बीमार मुर्गियों को तल्फ करवा दिया गया। मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशिर जावेद की हिदायत पर माल रोड पर वाक़े बुंदूखान रेस्टोरेंट सील कर दिया गया। मेयर लाहौर के मुताबिक बुंदूखान रेस्टोरेंट को गैर कानूनी तामीर किया गया है। लॉर्ड मेयर के अहकामात पर माल रोड पर वाक़े बुंदूखान रेस्टोरेंट, हयात मलिक बिल्डिंग और मलिक फैब्रिक्स को सरबमोहर कर दिया गया। बुंदूखान रेस्टोरेंट और दीगर इमारतों को बायलॉज की खिलाफ वर्जी करने पर सील किया गया है। लाहौर न्यूज मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के वर्क चार्ज मुलाजमीन की आवाज बन गया तो 20 रोज से लटका हुआ तनख्वाहों का मसला भी हल हो गया। आपको बताते चले कि मुलाजमीन ने लाहौर न्यूज से इजहार तशक्कुर किया है। रिपोर्ट कर रहे हैं इमरान मलिक। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के 850 मुलाजमीन 20 रोज से तनख्वाहों से महरूम थे। लाहौर न्यूज ने आज सरापा एहतजाज मुलाजमीन की आवाज बुलंद की। लाहौर के सबसे बड़े न्यूज चैनल पर जैसे ही खबर नशर हुई, मेयर लाहौर ने मामला फौरी निपटाने का हुक्म दे दिया, जिस पर पर्सनल स्टाफ ऑफिसर मियां वहीदुज़्ज़मान और चीफ मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ऑफिसर सरदार नसीर ने वर्क चार्ज मुलाजमीन से मुज़ाकरात किए और एक रोज में तनख्वाहें देने का वादा कर लिया। इससे मुलाजमीन में खुशी की लहर दौड़ गई और उन्होंने मसला हल कराने पर लाहौर न्यूज का शुक्रिया अदा किया। वर्क चार्ज मुलाजमीन ने फरते जज्बात में लाहौर न्यूज के हक में नारेबाजी भी की। कैमरामैन मेहरान यूनस के साथ इमरान मलिक, लाहौर न्यूज। कुछ मजीद खबरें भी होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हेल्थ के हवाले से बात करेंगे। पंजाब का सबसे बड़ा दांतों का अस्पताल दर्द की दवा की बजाय लोगों में बीमारियां बांटने लगा। सूबे का वाहिद इलाज गाह में मौजूद आलात जराही और मशीनरी नाकारा हो चुकी है। निगार खुरम की रिपोर्ट। पंजाब के सबसे बड़े डेंटल अस्पताल में मरीजों का इलाज किया जाता है नाकिस आलात से। अस्पताल में आलात की सफाई का कोई इंतजाम ही नहीं। डॉक्टर्स कहते हैं कि तिबी आलात को ओवन में स्टरलाइज किया जाता है। गैर स्टरलाइज आलात जराही का इस्तेमाल बन रहा है यहाँ आने वाले मरीजों में हेपेटाइटिस फैलाने का सबब भी। हम डॉक्टर इलाज करके भी नुकसान पहुंचा रहे हैं और इलाज ना करके भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमारे पास डेंटल यूनिट्स की कमी है, हमारे पास यहाँ पे स्टेरिलाइज इंस्ट्रूमेंट्स यूज नहीं होते। अस्पताल में नाकिस सफाई की सूरत हाल से मरीज परेशान हैं, बेचारे डॉक्टर्स भी। ऑटोक्लेव मशीन भी रहती है नॉन फंक्शनल ही पूरा साल। 99 डेंटल यूनिट में से भी सिर्फ 10% ही हैं बेहतर हालत में। दांत के दर्द के मरीजों को 3 से 6 माह का वक्त दिया जाता है। दूसरे मेडिकल कॉलेजेस जो हॉस्पिटल्स हैं, टीचिंग हॉस्पिटल्स, वहाँ पे डेंटल सेक्शन को अपग्रेड करने की ज़रूरत है। वहाँ पे तकरीबन 5 यूनिट्स हमें लगाने चाहिए एटलीस्ट, ताकि जो इस हॉस्पिटल पे इतना बर्डन हो जाता है। डॉक्टर्स इन हालात पर आवाज़ बुलंद करते हुए कर चुके हैं कई बार एहतजाज, मगर इस सूरत हाल पर इंतजामिया ने जैसे चुप ही साध ली है। बहुत देर की मेहरबान आते आते हुकूमत ने सर्विसेज अस्पताल में सहूलतों के फुकदान का नोटिस ले लिया। 56 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से नए ओपीडी ब्लॉक की तामीर का मंसूबा भी बना लिया गया। तफसीलात फैसल नवीद की रिपोर्ट में। कुफर टूटा खुदा खुदा करके हुकूमत पंजाब ने मरीजों पर तरस खा ही लिया। सर्विसेज अस्पताल में नए ओपीडी ब्लॉक की तामीर का मंसूबा महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट को पेश कर दिया गया।
नई इमारत की तामीर पुराने ओपीडी ब्लॉक की जगह पर की जाएगी। मरीजों के लिए जदीद सहूलियात से आरास्ता 300 बेड्स का एक और ब्लॉक भी तामीर किया जाएगा। मंसूबे की रवा हफ्ते मंजूरी के बाद फौरी तामीर शुरू कर दी जाएगी। हुकूमत पंजाब के इस इक़दाम से लाहौर और दीगर शहरों से आने वाले मरीजों को कुछ रिलीफ जरूर मिल पाएगा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का अहम ऐलान। मुल्क की तारीख में पहली बार अदालत में इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर नाफिज किया जाएगा, जिससे वकला और साइलिन को बरवक्त मालूमात मुहैया होंगी। तफसील उमर शाकिर की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार अदालतें जदीद टेक्नोलॉजी से हम आहंग होंगी। लाहौर हाई कोर्ट में रवां साल ही आलमी मयार का सॉफ्टवेयर मुतारिफ करवाया जाएगा। इंटरप्राइज नामी इस जदीद सॉफ्टवेयर से साइलिन को मुकदमात से मुतल्लिक रसाई मिलने में तेजी आएगी। साइलिन के साथ वकला भी बजरिया SMS मुकदमात की तारीखों से आगाह रहेंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट सैयद मंसूर अली शाह ने वकला के ट्रेनिंग सेशन के दौरान बताया कि इस सॉफ्टवेयर से बार और बेंच में खुशगवार माहौल की फजा कायम होगी। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि सिविल और एडिशनल सेशन जजेस के इम्तिहानात के लिए बैनुल अक़वामी सतह का सिस्टम भी मुतारिफ करवाया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद याकूब के साथ उमर शाकिर, लाहौर न्यूज़। गंज मुगलपुरा में टूटी गलियां और सीवरेज के नाकिस इंतजामात ने शहरियों का पैदल चलना भी महाल कर दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद अवैस वर्क। ये है गंज मुगलपुरा का इलाका, जिसकी गलियां टूट फूट का शिकार हो चुकी हैं। गली नंबर 33 में पैदल चलना भी मुहाल है। गली की चौड़ाई 2.5 फुट है। ऊपर से सीवरेज के लिए की गई खुदाई ने मुश्किलात पैदा कर दी हैं। मकीनों को अजियत का सामना करना पड़ रहा है। ना इत्थे सीवरेज दा सी, वो भी सीवरेज भी नहीं सही हैगा। पानी का तो काम शुरू हो गया, सीवरेज का तो गैस इस इलाके च आउंदी ही नहीं। कलीम इलाका तो काम कराने का मुंह बोलता सबूत है ना, वो तो किसी से भी आप कहेंगे तो वो यही कहेगा ये तो रहती फील्ड में है। इलाका चेयरमैन का कहना है कि सीवरेज का काम शुरू कर दिया है, जल्द इसे मुकम्मल कर लेंगे, जबकि गैस अगले मरहले में शुरू करेंगे। बड़ी मुश्किल से ये पानी का पाइप हम लेकर आए हैं, जो पानी का पाइप डला रहे हैं और लोगों की ख्वाहिश है कि इसमें सीवरेज भी डले। हम सीवरेज भी डलाने की, सीवरेज का भी हमने मामला हल कर दिया है और इसके बाद कुछ गैस का मसला है। मकीनों का कहना है कि गली की चौड़ाई में मजीद तौसी के साथ साथ सीवरेज और गैस पाइपलाइन भी बिछाई जाए। कैमरामैन फरहान शेख के साथ ओवैस विरक, लाहौर न्यूज़। AG ऑफिस में पाकिस्तान सिविल अकाउंट्स एसोसिएशन के नौमुंतखब नुमाइंदों की तकरीब हल्फबरदारी मुनक्किद हुई। देखते हैं ज़ीशान मलिक की ये रिपोर्ट। पाकिस्तान सिविल अकाउंट्स एसोसिएशन AGPR में 9 मुंतखब नुमाइंदों की तकरीब हल्फ बर्दारी हुई। नए तयनात होने वाले AG सैयद करामत हुसैन बुखारी और साबिक अकाउंटेंट जनरल जफर हसन ने खुसूसी शिरकत की। 9 मुंतखब सदर तारिक जावेद और दीगर मेंबरान से अकाउंटेंट जनरल पाकिस्तान रेवेन्यू हाफिज मोहम्मद ताहिर ने हल्फ लिया। 9 मुंतखब सदर ने आला हुकाम का शुक्रिया अदा करते हुए एसोसिएशन के मसाइल से आगाह किया। AGPR हाफिज मोहम्मद ताहिर ने एसोसिएशन के मुतालिबात को जल्द हल करवाने की यकीन दहानी कराई। पहले कुछ परसेंटेज था, कुछ प्रमोशन के इश्यूज थे, कुछ और मसाइल थे, तो अब वो सारी चीज़ें तय हो गई हैं और उनको आखिरी जो उनकी शर्त थी वो पूरी करके मेरा ख्याल है या तो लेटर चला गया है या जाने वाला है और अनकरीब उसका इश्तिहार भी आ जाएगा CGA की तरफ। 9 मुंतखब सदर, जनरल सेक्रेटरी और दीगर 9 रुकनी मेंबरान ने अपने ओहदों का हल्फ उठाया। कैमरामैन हुलूक के साथ ज़ीशान मलिक, लाहौर न्यूज़। और अब कुछ बात करेंगे तालीमी सरगर्मियों की। लाहौर का बड़ा इवेंट फेस्टिवल BNU के जेर तमाम होने जा रहा है, जिसकी तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। रिपोर्ट देखिए। बेकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी में लाहौर का बड़ा इवेंट फेस्टिवल मुनक्किद होने जा रहा है, जिसकी तैयारियां आजकल अरूज पर है। तलबा में फेस्टिवल के हवाले से आगाही देने के लिए मुख्तलिफ रंगारंग परफॉर्मेंसेस की जा रही हैं, ताकि तलबा फेस्टिवल में भरपूर शिरकत करें। तलबा ने खूबसूरत गाने गाकर, डांस करके और स्टैंड अप कॉमेडी करके समा बांध दिया।
तलबा का कहना है कि वो इस इवेंट को भरपूर अंदाज में एंजॉय कर रहे हैं। फेस्टिवल में हमारे इस दफ़ा 24 कॉम्पिटिशन्स हैं। डिफरेंट कैटेगरीज के म्यूजिशियंस आते हैं, आर्टिस्ट आते हैं, पोइट्री करने के लिए लोग आते हैं। तलबा और तालबात के खाने पीने के लिए स्टॉल्स भी लगाए गए हैं। इस बार फेस्टिवल में 24 मुकाबले कराए जाएंगे, जबकि पहले रोज कवाली नाइट, जबकि दूसरे रोज कॉन्सर्ट, तीसरे रोज फैशन शो मुनाकिद होगा। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ मानूर खालिद, लाहौर न्यूज़। शहर भर के हालात वाकयात आपने जाने, अब तक लिए इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए आपको रहना है लाहौर न्यूज़ HD के साथ।